पेज में श्रीमान एक बार छाताबाद वार्ड संख्या 2 के इस नगर निगम क्षेत्र में आपका स्वागत कर रहे हैं। चलिए बाद में स्वागत करेंगे। आसियाना बचाओ आंदोलन चल रहा। इससे पहले हम एक कोटेशन आपके पास रख दे रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां से जुड़े हुए लोग मेरे स्लोगन को ध्यान से सुनिएगा। जागो जेएमएम जागो, जागो भाजपा जागो, जागो कांग्रेस जागो, जागो आजसू जागो, जागो जेल कैम्प जागो और जागो तमाम 108 राजनीतिक पार्टियां जो झारखंड के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जो वोट का उम्मीद करती है इस तरीके से कि भैया हम वोट लेंगे और उसी तरीके से लेंगे आपका विकास। जैसे 42वें संशोधन का 5वां स्तंभ में यह बात लिखा गया है, लोक कल्याणकारी बात। चलिए, इतना बड़ा लंबा भाषण देने का जरूरत नहीं है। यहां पर ही चल रहा आसियाना बचाओ आंदोलन और इसमें एक नया कड़ी आकर जुड़ गया। जो भी व्यक्ति लोग जुड़े हुए हैं, क्या उन पर एफआईआर की कड़ी जोड़ी जा रही है या फिर पार्षद साहब के द्वारा लोग जिस तरीके से अपने आसियाना को खोए हैं, इसमें बचाने के लिए बीसीसीएल के चंद लोग, चंद प्रबंधन के समितियों पर एफआईआर की बात कही जा रही है। सूत्रों से क्या जानकारी है, पुख्ता जानकारी का अभाव था हम लोगों को, इसलिए सीधा जानने की कोशिश की है कि पार्षद महोदय ही बताएं कि आखिर वास्तविक स्थिति एफआईआर को लेकर क्या है। क्या एफआईआर को सूत्रों से लेकर हम लोगों को जो जानकारी मिल पा रहा है, हकीकत क्या है इसका? देखिए, हकीकत ये है कि हमारे यहाँ जमींदोज हुआ, भूदशान हुआ और बीसीसीएल के द्वारा हम पर एफआईआर करने के लिए और केस करने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं। दोबारा आज भी जो है नाम पर जो है अभियुक्त बनाकर जो है मेरा लाखों का नुकसान हो रहा है, उस पर केस कर दिए हैं। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं था कि जब हम कभी भी धारणा देने आते हैं तो अपने कानून और नियमावली से आते हैं, नियमावली के बाहर हम नहीं चलते हैं। हम धारणा जो देने आए उसके पहले भी हम जो है इंटीमेशन दे दिए थे। हम थाना को जो है इन्फॉर्मेशन दिए, हमारे पास रिसीव है। 8 तारीख को 11 बजे जो है हम आवेदन दिए, सूचना दिए कि हम जो है हमारे यहाँ भूदशान हुआ है। उस भूदशान में ग्रामीण जो है अक्रोधी माने विरोध में लोग जो है उतावला हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास बीसीसीएल कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। 12 घंटा हो गया, 12 घंटा के बीच में कोई डॉक्टर की व्यवस्था है नहीं, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, सिर्फ प्रशासन छोड़ के हमारे पास कोई नहीं थे। उसके बाद जो है सीओ साहब थे, सीओ साहब को जहां तक अपने स्तर से हुआ वो किए, उसके बाद वे भी चले गए। क्या मन में कोई ऐसा बात चल रहा है जो आपका और बीसीसीएल के बीच में कुछ ऐसी छुपी हुई बात जिसको लेकर आम जनता छाताबाद का जानना चाहता है कि आखिर क्या बात हुई कि साहबुद्दीन जी पर केस इंडिविजुअल किया गया? देखिए, उनका मंशा यही है, मंशा तो बिल्कुल माने बीसीसीएल का गलत है कि हम माने आपके हैं अवैध माइनिंग भी करा दिए हैं और आपका जो है हम ब्लास्टिंग करके आउटसोर्सिंग से जो है आपका जमींदोज भी कर रहे हैं, आपके घर को भी धंसा रहे हैं। उसके बाद भी जो है अगर आपका हम अपना डिमांड, अपना मेरे जो नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई के लिए आपसे माने गुहार लगा रहे हैं, तब मेरे ऊपर आप जेल देने के लिए उताला हो गए। क्या मंशा है वास्तविक स्थिति से, धरातलीय स्थिति पर आसियाना बचाओ आंदोलन को प्रशासनिक व्यवस्था से कमजोर करने की यह कड़ी है या वाकई आप लोग टिकेंगे और अडिग रहेंगे? बिल्कुल अडिग रहेंगे। ये यहाँ की जनता इस बात का फैसला ले ली है कि जब तक मेरा समस्या नहीं दूर होगा, हमको जो दुख मने हमारा जमींदोज हुआ है, हमारे क्षेत्र में जो है लोगों का नुकसान हुआ है, बच्चे को जो नुकसान डैमेज हुआ है, औरतों का सर फटा है, उसका किसी का सिटी स्कैन तक नहीं हो रहा है। अच्छा, एक आपदा प्रबंधन जिला में भी होता है, बीसीसीएल के पास भी अपना इंडिविजुअल है, तो डिजास्टर वाली बात पन्नों में ही केवल सीमित है या 10-20 हज़ार रुपया वैसे लोगों तक भी दिया गया लाकर पहुंचाकर कि चलिए आप जाएं, प्राइम स्केल पर उसका इलाज हो? ऐसा है कि आज तक जो है 1 रुपया नहीं तो 1 रुपया दिया है बेचारे लोगों को। सारे लोग मजबूर हैं, अपने से इलाज कर रहे हैं, कुछ सहयोग ले रहे हैं, दूसरे से बोलते चल रहे हैं कि हमारे पास सिटी स्कैन कराने के लिए परेशानी हो रहा, हमारे पास दवा नहीं है। हमारा जो है एक बच्चा है 12 साल का, उसका आज फोटो देखेंगे, मीडिया लोग आए थे, लगता आप भी थे उस वक्त में, क्या वो इसका पंजड़ी जो है ये गर्दन का वे टूट गया है। अच्छा, एसेंशियल सर्विस एक्ट का हवाला देखकर आप लोगों पर भी केस की बात कही जा रही है कि आप लोगों ने काम रोका है, बाधित किया है, लाखों का डेली नुकसान हो रहा है। वैसे में भीतर खाने वैसे लोग को भी पर भी केस होगा, आज नहीं हुआ कल होगा। सीओ शॉर्ट हम इस बात को इसी आंदोलन के मंच पे रख रहे हैं, तो वैसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि भैया हम लोग साथ खड़े रहें या वाकई वही आंदोलन का जो अंतिम प्रारूप होता है बिकना यहाँ भी शुरू होगा?
बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हमने बीसीसीएल के ऊपर आज केस किए हैं, ठीक है, एफआईआर भी दर्ज हो गया है और कांड संख्या जो है कांड संख्या जो है 213/26 10/8/26 को धारा 344 ब्रैकेट 5 326 ब्रैकेट F 61 ब्रैकेट 2। अच्छा, ये बात आपके ही कोई लोग बता रहे थे कि आने वाले समय में पार्षद जी हो सकता है, अगर बात नहीं मानी गई तो आमरण अनशन जैसा वाला स्थिति भी दिखने जा रहा है। बिल्कुल, आज तीसरी दिन है। बीसीसीएल का पदाधिकारी जो सक्षम पदाधिकारी नहीं है, इस जनता की समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं। आप ये देखें जरा से, आज तीसरा चौथा दिन हो गया है कांड हुए, जमींदोज हुए, अभी तक उस क्षेत्र को जो है सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है और उसका जो डेंजर जोन है उनको चिन्हित नहीं किया। तो एक अखबार मतलब लीडिंग अखबार में छपा कि सैटेलाइट सर्वे चल रहा है, क्या ये झूठ वाली बात है या वहां से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया? ये हवा है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जबकि इसके लिए आपके माने पूरे विभाग है, डीजीएमएस है और आईएसएम है, किसी भी सिम्फर है, किसी से भी जो है अब तक कुछ नहीं आया। धरातल पर एक भी आज मात्र जो है माना सामान जो बाल्टी ऊपर से नजर आ रहा है वे सेफ्टी टीम जो है निकालने के लिए आए, क्या बोलते हैं उसको, रेस्को टीम जो है 4-5 आए। उस जगह पे मैं भी मौजूद था, बैटरी निकला, बाल्टी निकला, बक्सा निकला, सब चीज देखे। अच्छा, ये बात बताइए, आपको तो वार्ता के लिए चिट्ठी दी जा रही है, फिर आप पहल क्यों नहीं कर रहे हैं, या वैसे लोगों को आप भेज रहे हैं जो आपके प्रतिनिधि में है या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो पार्षद साहब को यहाँ जाने में क्या दिक्कत है, या वैसे इंटेलेक्चुअल बॉडी को आप भेजें, लग रहा कि वाकई वार्ता सक्षमता के साथ पूरा हो। देखिए, हमने परियोजना पदाधिकारी आज चिट्ठी दिए, तो परियोजना पदाधिकारी जब चिट्ठी दिए, एक छोटी छोटी समस्या हमने पहले भी यहाँ आंदोलन कर चुके हैं। हमारे गांव में यहाँ आउटसोर्सिंग चल रहा है, हमारे यहाँ हम आउटसोर्सिंग की ब्लास्टिंग डस्ट सारा हम लोग खा रहे हैं, हम बीमारी से पीड़ित हैं उसके डस्ट प्रदूषण से। बड़ी बड़ी पहाड़ है जिसका प्रदूषण आप हवा नहीं ले पाते हैं, ये आप लेफ्ट राइट सारे जो देख ले पहाड़ी, जैसा लगता है कि ये कश्मीर की पहाड़ी है, एक लगता है कि पंजाब की पहाड़ी है। अच्छा, कितना दिन ये चलेगा? अब आते हैं हम सीधा मुद्दा पर, वह मुद्दा चूंकि ये जितने तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, घर पे जाते होंगे तो अपनी पत्नी, बीवी, बच्चा, घर, माँ बाप, परिवार से यही पूछते होंगे कि आखिर कितने दिन कंटिन्यू कर भी, चाहे वो खोटा में बोले, हिंदी बोले, पंजाबी, भोजपुरी, लेकिन ये वाकई बात घर पे होता होगा। यह सवाल का जवाब आप ही दीजिए कि कितने दिन के बाद आप आमरण अनशन मैंने वास्तविक तरीके से ये आसियाना बचाओ आंदोलन के लिए शुरू कर देंगे या जंग छेड़ेंगे? देखिए, ये बात तो आप जान लें कि हमारे क्षेत्र में जो है ये आसियाना बचाओ आंदोलन जो हम लोगों ने ये निर्णय लिया, और ये मेरी मजबूरी, हमारे यहाँ जनता की मजबूरी हो गई कि जो 15 घर जमींदोज हुए, 1 महीना के अंदर 2 बार जमींदोज हुए, अगर पहली जो 7/7 को जमींदोज हुआ, अगर उस वक्त जो ये लोगों ने आश्वासन दिया कि हम सर्वे कराकर आपका डेंजर जोन जो है चिन्हित करके, उनको चिन्हित करके जो है घर को दागी लगा के नंबरिंग करके अगर ये बात सूचना दे देते, तो आज जो है ये 15 घर जो जमींदोज हुआ 7-8 को, ये दुर्घटना नहीं होती। कम से कम समय अपना सामान वगैरह लोग निकाल के वहां से निकाल लेते, लोग जख्मी नहीं होते। ये बीसीसीएल की लापरवाही है, बीसीसीएल की मंशा अच्छी नहीं है। ये बड़ी घनी आबादी है, अवैध माइनिंग हो गया है। उस माइनिंग को जब उनको मालूम है कि माइनिंग जो नीचे अवैध माइनिंग हुई है वो पिलर को काटा गया है। साबुद्दीन जी, आप हमको घुमा रहे हैं, हम वहीं आकर फिर खड़े हैं। आप कितने दिन तक सामान्य अनशन करेंगे, उसके बाद आमरण अनशन पे आएंगे? क्योंकि एकदम तमाम चीजें ओपन आप रखिए, चूंकि आप वार्ता के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे, या वार्ता में किनके साथ आप बैठना चाहते हैं? जीएम साहब के साथ बैठेंगे क्या? देखिए, जीएम साहब के साथ हम लोगों ने कम से कम 5-7 बार बैठ चुके हैं, अपनी गांव की समस्या लेकर, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सफाई, ये प्रदूषण रोको, ब्लास्टिंग रोको, ये सारे करने के लिए हम लोग बैठ चुके हैं। ढाक का 3 पात रहा, ढाक का 3 पात है। अभी भी आप जो है वो मैंने जो मिनट्स दिए हैं उस मिनट्स पे कभी नहीं उतरे हैं। 3 जीएम से हम लोगों को वार्ता हुई, तीनों जीएम जो है ढाक के पात। क्या अपील करेंगे तमाम छाताबाद की जनता से? आपका घर मेरा घर, शाहरुख खान का एक फिल्म का डायलॉग था, फिल्म का नाम शायद हम भूल जाए, मेरा नंबर भी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा श्रीमान, मेरा भी नंबर आएगा। बिल्कुल यही स्थिति। अब ये वास्तविक स्थिति से क्या अपील रहेगा आपका? देखिए, हमारा अपील रहेगा कि आसियाना बचाओ आंदोलन जो है
निश्चित रूप से उस वक्त चलेगा जब तक हमारे गांव का सर्वे नहीं हो जाता है और डीजीएमएस के अनुसार जो है वे एसएफए आईएसएम के माध्यम से उससे डेंजर जोन को घोषित करके वैसे लोगों को नहीं मुआवजा मिलता है और उस आदमी को इस बात का डेंजर जोन का चिन्हित करके लोगों का घर नंबरिंग करके जब तक क्षेत्र को जो है नहीं घोषित करेगा तब तक हम लोग धारणा पे बैठे रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तो स्पष्ट नहीं किए, फिर कल पूछेंगे कि आप कब आमरण अनशन पे बैठिएगा, क्योंकि आप अगर बात आपके लोग ही कह रहे हैं तो ये दीदी भी पूछ रही है, भैया भी पूछ रहा है, काका भी बोल रहा है, चाची भी पूछ रहा है। अगर आमरण अनशन ही अंतिम रास्ता है तो भारतीय संविधान का इतना बड़ा पन्ना श्रीमान किस काम का। हर व्यक्ति कहता है मुझे मेरा हक चाहिए, चाहे वो 42वें संशोधन की बात करके कर दे या आर्टिकल 21 का हवाला देकर। गरीब के लिए सारा पन्ना और सारा दरवाजा बंद पड़ा हुआ है। आसियाना बचेगा या नहीं बचेगा।